नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लेक्चर 4 थेवेनिन थ्योरम। ठीक है, सबसे पहले मैं वही डीसी सर्किट के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगी, उसके बाद एसी सर्किट के अकॉर्डिंग। तो इसके हम कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे, वो स्टेप्स तुम्हें देखने हैं। स्टेप नंबर 1 दैट इज फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, जिस भी ब्रांच में हमें करंट निकालने के लिए बोला जाएगा वो क्या होगा, हमारा लोड रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल हमें बोला गया है, मैंने एक सिंपल सा सर्किट लिया, ये 10, 4, 6, 8 ओम। हमें बोला गया है कि कैलकुलेट करंट इन 8 ओम। तो करंट 8 ओम में निकालना है, तो लोड रेजिस्टेंस क्या होगा तुम्हारा 8 ओम में। अगर वो बोलेंगे कि कैलकुलेट करंट इन 6 ओम, तो 6 ओम तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस होगा। अगर वो बोलेंगे कैलकुलेट करंट इन 4 ओम, तो 4 ओम तुम्हारा लोड रेजिस्टेंस होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 2, हमें क्या करना है, ओपन सर्किट आरएल। जो भी तुम्हारा आरएल है, आरएल मतलब लोड रेजिस्टेंस, उसको तुम्हें क्या करना है, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट कैसे करोगे वो देखो, आरएल यहाँ पे है, उसको तुमने कंप्लीटली रिमूव कर दिया और वहां पे क्या मार्क करोगे, ए और बी टर्मिनल। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना है, कैलकुलेट थेवेनिन वोल्टेज। थेवेनिन वोल्टेज का मतलब जिन पॉइंट्स के अक्रॉस हमारा लोड रेजिस्टेंस कनेक्टेड था, उन्हीं पॉइंट्स के अक्रॉस मुझे वोल्टेज निकालनी है। थेवेनिन वोल्टेज को हम VTH से डिनोट करते हैं, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू VAB। ये सब तुमने फर्स्ट ईयर में इलेक्ट्रिकल साइंस में पढ़ा हुआ है। लाइक सपोज दिस इज 4, 6, 10, तो मुझे अब किसकी वैल्यू निकालनी है, VAB की। As you can see that there is no direct connection between A and B। नहीं है ना कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन, तो तुम कहाँ पे खड़े हो, A पे, जाना कहाँ पे है, B पे। A से पहले कहाँ जाओगे, C पे, C से कहाँ जाओगे, D पे। हमेशा VAB ऐसे ही निकालना, कोई और मेथड यूज करोगे तो अटकोगे। ठीक है, बड़े वाले रास्ते से भी जा सकते हो, बट ऑब्वियसली जब तुम्हारे पास छोटा रास्ता है तो व्हाई वुड यू चूज फॉर द लॉन्गर पाथ, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, अगर तुम्हारे रास्ते में करंट सोर्स आ रहा है तो उसके थ्रू नहीं जाना। तो VAB इज हाउ मच, A to C, C to D, D to B। तुम कहाँ पे खड़े हो, A पे, जाना कहाँ पे है, B पे। A से कहाँ जाओगे, C पे, C से कहाँ जाओगे, D पे, और D से कहाँ जाओगे, B पे। राइट? तो VAC कितना हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, IAC इंटू RAC। VCD भी कितना हो जाएगा, ICD इंटू RCD। VDB भी कितना हो जाएगा, IDB इंटू RDB। तो ये भी हो गया 0, ये भी हो गया 0। ICD क्या होगा, करंट अक्रॉस CD ब्रांच, मेश एनालिसिस लगा लेते हैं ICD। RCD मीन्स रेजिस्टेंस अक्रॉस CD ब्रांच एंड दैट इज गिवन, वो कितनी है, 6 ओम। ICD की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगी तुम्हारे पास, -4 ICD -6 ICD प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। तो -10 ICD इज इक्वल्स टू -10, ICD की वैल्यू कितनी आ गई, 1। यहाँ पे 1 सब्सटीट्यूट कर दो, तो VAB कितना आ गया तुम्हारे पास, 6 वोल्ट। VAB इज इक्वल्स टू VTH इज इक्वल्स टू 6 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास स्टेप नंबर 3, दैट इज 6 वोल्ट। अब नेक्स्ट इज स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना है, कैलकुलेट थेवेनिन रेजिस्टेंस। थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। क्या, थेवेनिन रेजिस्टेंस को हम RTH से डिनोट करते हैं एंड इसमें हमें क्या करना होता है, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट। ठीक है, और करंट सोर्स अगर है तो उसको हम क्या करेंगे, ओपन सर्किट। इसको देखो तुम कैसे याद कर सकते हो कि वोल्टेज सोर्स है तो उसको हमें क्या करना है, शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट मतलब उसको रिमूव करके उसके अक्रॉस एक प्लेन वायर को कनेक्ट करना है। ठीक है, और करंट सोर्स है तो उसको हमें क्या करना है, ओपन सर्किट। अब मान लो कि वोल्टेज सोर्स तुम्हारा कोई ऐसा रिलेटिव है जो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है,
अब वो तुम्हारे घर पे आ रहा है तो तुम उसको देख के क्या करोगे? दरवाजे बंद करोगे, खोलोगे? यू डोंट लाइक हिम और हर, और वो तुम्हें दिख रहा है कि आ रहा है, तो उसको देख के क्या करोगे? दरवाजे बंद। ठीक है। करंट सोर्स तुम्हारा फ्रेंड है या फ्रेंड है, मतलब तुम्हारी फ्रेंड है, तो उसको देख के क्या करोगे? दरवाजे खोल दोगे। तो वोल्टेज सोर्स के लिए हमेशा दरवाजे बंद करने हैं, करंट सोर्स के लिए हमेशा दरवाजे खोलने हैं। क्लियर? अब देखो ये सर्किट है तुम्हारे पास, इस सर्किट में एक ही वोल्टेज सोर्स है, उसके लिए दरवाजे बंद करने हैं। रेस्ट ऑफ द सर्किट एज इट इज रहेगा। ये 4 ओम है, ये 6 ओम है, एज इट इज है। वोल्टेज सोर्स था 10 वोल्ट का, उसको रिमूव करा, 4 वोल्ट और 6 वोल्ट, 4 ओम और 6 ओम को रखा ए और बी एज इट इज। अब नाउ वी नीड टू कैलकुलेट RTH, दैट इज इक्वल्स टू RAB। RTH मतलब थेवेनिन रेजिस्टेंस। अब तुम कहाँ पे खड़े हो? ए पे। जाना कहाँ पे है? बी पे। ये मान लो 4 ओम तुम्हारा फ्रेंड है और 6 ओम भी तुम्हारा फ्रेंड है। अगर दोनों ही से ही मिलके आ सकते हो, दोनों ही तुम्हारे एक ही रास्ते में पड़ते हैं, तो वो किस में होगा? सीरीज में। और दोनों में से तुम्हें एक को चूज करना पड़ेगा, यार 6 से मिल लेता हूँ, 4 से फिर कभी मिल लूंगा, या 4 से मिल लेता हूँ, 6 से फिर कभी मिल लूंगा। तो इसका मतलब वो किस में है? पैरेलल में। तो चलो ए से चलो, जाना कहाँ पे है? बी पे। छोटे रास्ते से जाओगे तो 6 ओम से मिल लोगे, बड़े वाले रास्ते से जाओगे तो 4 ओम से मिल पाओगे। क्या इन दोनों से मिल सकते हो एक ही टाइम पे? एक ही रास्ते में आ रहे हैं ये दोनों? नहीं ना। तो इसका मतलब ये पैरेलल में है। 4 पैरेलल 6, 4 पैरेलल 6 is 6 into 4 divided by 6 plus 4, 24 by 10, that is equals to 2.4। तो स्टेप नंबर 3 हो गया, स्टेप नंबर 4 हो गया। लास्ट एंड फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हमें क्या कैलकुलेट करना है जो उन्होंने पूछा हुआ है। उन्होंने तो हमसे VTH नहीं पूछा था, उन्होंने तो हमसे RTH नहीं पूछा हुआ था, क्या पूछा हुआ था? करंट। तो तुमने क्या निकाला अभी तक? VTH वोल्टेज सोर्स, और क्या निकाला? RTH रेजिस्टेंस, और ए और बी को तुमने निकाल के बाहर फेंक दिया था, मतलब लोड रेजिस्टेंस को बाहर निकाल के फेंक दिया था, उसको वापस ए और बी टर्मिनल पे लगाना है। और उसके अक्रॉस करंट पूछी हुई थी, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग करंट का क्या फॉर्मूला होता है? V/R। V कितना है इस डायग्राम में? VTH। R टोटल रेजिस्टेंस कितना है? RTH प्लस RL। ये हो गया हमारे पास करंट की फॉर्मूला, करंट का फॉर्मूला। ठीक है। तो देखो बेसिकली अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करें तो हमने क्या करा है, थेवेनिन एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने अपने नाम पे थ्योरम दी थी। उसने कहा था सारे सोर्सेस को कंबाइन करके एक सिंगल सोर्स बनाना है VTH, सारे रेजिस्टेंस को कंबाइन करके एक सिंगल रेजिस्टेंस बनाना है RTH, और RL को वापस उसी जगह पे लगा देना है। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप RL है, RL को घर से बाहर, मान लो ये तुम्हारा घर है और तुम RL हो, सबसे पहले RL को घर से बाहर निकालना है। सेकेंड स्टेप, उसके बाद उसकी वोल्टेज निकालनी है। थर्ड स्टेप, उसके बाद उसका रेजिस्टेंस निकालना है। लास्ट स्टेप, उसके बाद उसकी करंट निकालनी है। मेन तुम्हारे पास दो ही चीजें हैं, क्या निकालनी है? VTH और RTH। क्लियर? तो इन दिस केस फर्स्ट स्टेप इज ओपन सर्किट RL। RL को देखना है पहले हमें, RL क्या है? RL इज इक्वल्स टू 20 ओम, राइट? तो RL को घर से बाहर निकाल दिया। अब वहां पे हमेशा क्या मार्क करना है? A टर्मिनल और B टर्मिनल। सेकेंड स्टेप क्या करना होता है? हमें VAB मतलब VTH निकालना है, राइट? अब तुम कहाँ पे खड़े हो? ए पे। जाना कहाँ पे है? बी पे। मर्जी है तुम्हारी, लेफ्ट से जाओ या राइट से। मैं लेफ्ट से चलती हूँ। मान लेते हैं ये सी है, ये डी है, तो VAB को हम क्या लिख सकते हैं? VAC प्लस VCD प्लस VDB, ये लिख सकते हैं। VAC क्या होगा? 0, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। VCD कितना है? 45 वोल्ट, तो 45 वोल्ट लिख देते हैं। VDB IDB इंटू RDB, RDB कितना है?
10 ओम। बट अब हमें आईडीबी निकालना पड़ेगा। आईडीबी के लिए हम करंट के लिए, जब भी हमें करंट निकालना होगा तो उसके लिए हम क्या लेंगे, मेश एनालिसिस। ठीक है, ये I1 हो गया और ये I2 हो गया, दो मेश, दो वेरिएबल, दो इक्वेशन। तो यहाँ से आईडीबी कितना आ जाएगा, डी से बी जा रहे हो तुम, तुम्हारे साथ कौन सा करंट चल रहा है, I1 चल रहा है या I2 चल रहा है, जो तुम्हारे साथ चल रहा है वो पॉजिटिव जाएगा, जो तुम्हारे अगेंस्ट चल रहा है वो नेगेटिव जाएगा। I1 तुम्हारा साथ दे रहा है पॉजिटिव, I2 तुमसे उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव। तो आईडीबी को हम क्या लिख सकते हैं, I1 माइनस I2। अब साइन और देख लेना, साइन के अकॉर्डिंग चलते हैं, प्लस माइनस, इसका पहला साइन लिया तो इसका भी पहला ही साइन लोगे, इसका दूसरा साइन लिया तो इसका भी दूसरा साइन लोगे। मैंने यहाँ पे 45 वोल्ट का पहला साइन लिया, प्लस 45 है। ठीक है, अब I1 और I2 की वैल्यू को निकालने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, मेश एनालिसिस। तो मेश एनालिसिस की इक्वेशन बताओ। ये आ गई तुम्हारी फर्स्ट मैश की इक्वेशन और ये सेकंड मैश की इक्वेशन। ठीक है, ये फर्स्ट मैश की इक्वेशन ग्रीन वाली और ये सेकंड मैश की इक्वेशन चेक कर सकते हो। दोनों को सॉल्व करके तुम्हारे पास I1 और I2 की वैल्यू आ जाएगी। मैं वैल्यूज लिख रही हूँ एग्जैक्टली। I1 की वैल्यू आएगी 3.2, I2 की वैल्यू आएगी 1.4। तो हो सकता है I1 I2 तुम्हारा मैच ना करे, VTH को मैच करके देखना। VTH तुम्हारा 63 वोल्ट आएगा, क्योंकि हो सकता है तुम कोई और डायरेक्शन लो, कुछ और साइन कन्वेंशन लो। I1 I2 मैच नहीं कर रही तो कोई बात नहीं, VTH मैच करना चाहिए। VTH फाइनली आएगा 63 वोल्ट। गॉट इट। अब नाउ आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप तुम्हें क्या निकालना है, RTH निकालना है। RTH के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट, राइट। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट मतलब वोल्टेज सोर्स के तुम्हें रास्ते बंद करने हैं और करंट सोर्स को ओपन। इसमें क्या कोई करंट सोर्स है, नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं है तो अच्छी बात है। वोल्टेज सोर्स को हटा दो, यहाँ पे भी वोल्टेज सोर्स है, इसको भी हटा दो, और यहाँ पे भी वोल्टेज सोर्स है, इसको भी हटा दो। ठीक है, शॉर्ट सर्किट कर दिया और ये बनेगा तुम्हारा डायग्राम कुछ। ए पे खड़े हो, जाना कहाँ पे है, बी पे, राइट। अब तुम्हें देखना है कि कौन सा रेजिस्टेंस सीरीज में है, कौन सा रेजिस्टेंस पैरेलल में है। ये डायग्राम है। तो अब देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि तुम्हें नहीं लगेगा कि ना तो ये सीरीज में है ना ये पैरेलल में है। जैसे कि चल के देखो, ए से चले, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, 10 ओम और 5 ओम, ये ना तो पैरेलल में है और ना ही सीरीज में है। क्यों? क्योंकि पैरेलल में पॉइंट होने के लिए दोनों रजिस्टर का सेम पॉइंट से कनेक्ट होना जरूरी है। लाइक सपोज ये 10 है, ये 5 है। अगर मैं इसको मार्क करूं तो 10 ओम किससे कनेक्ट है, डी पॉइंट से कनेक्ट है। दूसरी साइड देखोगे तो 10 ओम किससे कनेक्ट है, बी पॉइंट से कनेक्ट है, राइट। 5 ओम के लिए आ जाओ, 5 ओम का एक पॉइंट देखोगे तो किससे कनेक्ट है, डी से कनेक्ट है। दूसरा पॉइंट देखोगे तो यहाँ पे ई मान लो, ई से कनेक्ट है। तो इसका मतलब नहीं है ये पैरेलल में। ठीक है, अगर 5 ओम का दूसरा एंड भी बी से कनेक्ट होता जैसे ये, तो पैरेलल में होता, अदरवाइज ये पैरेलल में नहीं है। दोनों पॉइंट, दोनों एंड पॉइंट सेम कनेक्ट होने चाहिए, सेम पॉइंट से। तो अब पैरेलल में दो है नहीं, इससे ये पता लग गया सीरीज में भी नहीं है, नहीं है ना, सीरीज में तो बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह ये उठा लो, ये 5 ओम और ये 5 ओम की पैरेलल में है या सीरीज में है। इसका देखो, एक एंड पॉइंट तो कॉमन आ रहा है ई, बट दूसरा एंड पॉइंट दोनों का लगा रहा है। इसका बी आ रहा है दूसरा एंड पॉइंट और इसका डी आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों भी पैरेलल में नहीं है। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो तुम्हें क्या लगाना पड़ेगा, स्टार डेल्टा। स्टार डेल्टा मैंने लेक्चर 3 में बताया था ना, स्टार डेल्टा कन्वर्जन, राइट। तो फिर उसके अकॉर्डिंग तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें स्टार और डेल्टा अच्छे से आना चाहिए, राइट। अब बताओ कैसे करोगे इसको, सोचो थोड़ा। स्टार से, डेल्टा से, या किसी और चीज से। देखो, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये पॉइंट, इसको मैं ऐसे बना लूं, और ये पॉइंट और ये पॉइंट, क्या ये डेल्टा की फॉर्म में है
है ना। अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम को टिल्ट कर लूं, 5 ओम एज इट इज, इस ये डी पॉइंट और डी पॉइंट सेम है, 10 ओम 5 ओम, राइट। यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे 15 ओम। तो अब ये डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये डेल्टा है ना, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो कैसे होएगा ये। अगर मैं जिन पॉइंट से कनेक्ट है ना डेल्टा, उन्हीं पॉइंट से स्टार कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये अगर मैं मानूं तो ये कितना हो जाएगा, 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 5 प्लस 5 तो 20। तो ये कितना हो गया, 50/20 ऊपर वाला, राइट। और अगर यहाँ वाला देखोगे तो ये 5 और 5 से कनेक्ट है, तो 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 20, तो 5 इंटू 5 मतलब 25 डिवाइडेड बाई 20। यहाँ से देखोगे तो ये अगेन तुम्हारा आ जाएगा 50/20। तो अब इसी पॉइंट से देखो मैं डेल्टा को हटा रही हूँ धीरे धीरे। डेल्टा से हमने क्या कनेक्ट कर दिया, स्टार को कनेक्ट कर दिया। अब ये मैंने स्टार बना दिया और डेल्टा हटा दिया। तुम दो ऐसे रब नहीं कर सकते, सो यू हैव टू रीड्रॉ द डायग्राम, ओके। ये कितना होगा, 50/20, 25/20, 50/20, ठीक है। तो ये कितना हो गया तुम्हारे पास, 2.5 और 1.25। अब देखो मैं थोड़ा सा क्लियर कर रही हूँ इसे, ताकि तुम्हें विजिबिलिटी क्लियर हो जाए। अब ये स्टार डेल्टा था, डेल्टा से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, स्टार में। ये एक दो बार में नहीं आएगा चीज, मैं पहले ही बोल रही हूँ, प्रैक्टिस से आएगा। अब फिर से तुम कहाँ पे खड़े हो, ए पे, जाना कहाँ पे है, बी पे। चलो चल के देखो, ये दोनों 1.25 और 15 ये दोनों एक ही रास्ते में आ रहे हैं या नहीं आ रहे, आ रहे हैं ना। ए पे जाना है, बी, ए से बी पे जाना है, तो इसका मतलब ये किस में हो गए, सीरीज में। सीरीज में कंबाइन कर दो, ये 2.5, ये 2.5 और वो 15 और 1.25 कितना हो गया तुम्हारे पास, 16.25। क्लियर। अब इसके बाद देखो 16.25, फिर से ए पे खड़े हो, बी पे जाना है। ये दोनों किस में आ रहे हैं, पैरेलल में आ रहे हैं। ये तो साफ पता लग रहा है पैरेलल में है ये दोनों। फिर से कंबाइन कर दो और ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, सॉल्व करके ये आ जाएगा तुम्हारे पास, पता नहीं वैल्यू नहीं पता, 2.5, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगी। अब ये दोनों किस में आ रहे हैं, सीरीज में आ रहे हैं, तो सीरीज में RTH की फाइनली वैल्यू आ जाएगी 4.67। अब देखो तुम्हें क्या निकालना था, VTH और RTH। एक दो बार तुम्हें इन टाइप्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो मैंने नोट्स दिए हैं वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं सॉल्व, वहां से तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब लास्ट एंड फाइनल स्टेप, स्टेप नंबर 5, I इज इक्वल्स टू VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL। VTH तुमने ऑलरेडी निकाल लिया था, ऊपर निकाला था ना, कितना आया था, 63 वोल्ट। RTH भी निकाल लिया था, दैट इज 4.67, RL 20 था। इसको सॉल्व करोगे तो 2.55 एम्पियर आ जाएगा। मेरा पर्पस क्या था, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन सॉल्व करवाने का, स्टार एंड डेल्टा ही था। क्योंकि स्टार एंड डेल्टा हो सकता है ये डायरेक्ट दे दें, या हो सकता है ये थेवेनिन थ्योरम की फॉर्म में दे दें। तो तुम्हें दोनों ही केसेस में स्टार डेल्टा आने ही चाहिए, ठीक है। अभी एक बार पहले डीसी सर्किट के थेवेनिन थ्योरम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें इसी में ही थेवेनिन थ्योरम में एसी सर्किट करवाऊंगी, तो ज्यादा क्लियर होगा। नेक्स्ट क्लास विल डू एसी सर्किट एंड द नॉर्टन्स थ्योरम, कंप्लीट हो जाएगा फिर तुम्हारा ये, ओके। अब इसके बाद देखो तुम्हारा यूनिट 3 में सिलेबस में क्या रहता है वो देख लेते हैं एक बार। ये ग्रीन पोर्शन तक मैं ऑलरेडी करवा चुकी थी, थेवेनिन नॉर्टन हो जाएगा, सुपरपोजिशन थ्योरम है नहीं,
यहाँ तक तुम्हारा हो गया, फिर रेजोनेंस रह जाएगा बस। और 2 पोर्ट नेटवर्क तुम्हारा ऑलरेडी यूनिट 4 में पूरा कवर हो चुका है। पैसिव फिल्टर्स रेयरली ही पूछते हैं, जो 1-2 क्वेश्चन पूछे हुए इन्होंने वो मैं करवा दूंगी। तो उसके बाद तुम्हारे यूनिट 3 कंप्लीट रेजोनेंस के बाद, और मेरी साइड से पूरा सिलेबस कंप्लीट। ओके, this is your homework question. In this you need to calculate current across 24 ohm by using Thevenin theorem. ठीक है, अब इसके बाद मैं करवाऊंगी, इसमें आंसर मैं बता देती हूँ ताकि तुम्हें इजी रहे। VTH की वैल्यू सॉल्व करोगे तो 93.5 आएगा, RTH की वैल्यू सॉल्व करोगे तो 22.75 आएगा, करंट निकालोगे तो 2 एम्पियर आएगा। उसमें बोला हुआ है ना ब्रिज सर्किट्स, तो ब्रिज सर्किट ये इसी टाइप के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है,